का कम पावर देने का शायद रीज़न ही ये है कि उनके इंजन इतने रिलायबल है। अब कंपनी में जो सर्विस कॉस्ट आया है वो मेरा आया है 5500 रुपये का। आप लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, टोयोटा का माइलेज नहीं पूछते। अच्छा 5 लाख बोलो तो मैं धक्का खा गया कि यार मैं नहीं दे रहे हैं। इंजन कहीं ना कहीं लाख 1.5 लाख पे बोल जाता है। शायद एक टोयोटा का मुझे भक्त बना के रखी हुई है कि अगर मूव कर इंडियन मार्केट में टोयोटा सिर्फ अपने इंजन के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि अपनी एसयूवी कार्स के लिए जानी जाती है, खास तौर पे अपनी इनोवा, अपनी फॉर्च्यूनर के लिए। इंडियन मार्केट में सेडान में टोयोटा कुछ खास नहीं कर पाई है, लेकिन क्या है कि जो इनके इंजन है वो इतने ज़्यादा रिलायबल हैं कि कस्टमर सेडान जैसी कार पसंद करता है परचेज़ करने के लिए। और आज हमारे पास में है टोयोटा की इटियोस। लगभग 1.5 लाख किलोमीटर ये कार चल चुकी है और इसके ओनर हमारे साथ में हैं आयुष भाई। आयुष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसे हो? तो बढ़िया भाई। तो आज हम इस कार के बारे में इनसे जानेंगे, सिर्फ इस कार के बारे में नहीं बल्कि हम टोयोटा की सर्विस के बारे में जानेंगे, इसके इंजन परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगे। तो आपकी कार इटियोस ये कैसे प्लान किया, जब जहाँ टोयोटा में ज़्यादातर एसयूवी लोग पसंद करते हैं तो आपने सेडान ही क्यों पसंद की? सेडान मेरे पापा का मन था लेने का, और उस समय अमेज लॉन्च हुई थी नई। अमेज का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो लॉन्च हुआ था, और स्विफ्ट डिज़ायर आया था। टोयोटा मेरे यहाँ फैमिली में रही है, पहले क्वालिस रही थी, तो कहीं ना कहीं उससे एक हम लोग यूज टू थे कि हाँ गाड़ी अच्छी है, इंजन अच्छा है इसका, ये सब वो है। फिर सडन प्लान हुआ, इटियोस लॉन्च हुई थी उस समय, 1 साल पहले लॉन्च हुई थी। और बस पापा का मन है, एक तो ऑफिशियल कार है सेडान, पापा मेरे एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, तो उनको ये पसंद आई। और बस मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब किताब हुआ कि आज गाड़ी पसंद करी और कल शोरूम में जाके पैसा दिया, बुकिंग कराई और गाड़ी हाथ घर में आ गई। मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ा? नहीं, टोयोटा के लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ा भाई। ना टेस्ट ड्राइव करी इसकी, ना कुछ फीचर पता किए कि बस टोयोटा है, बस ख़त्म कहानी। उसके आगे हमें कुछ भी नहीं देखना है। गाड़ी में खैर इतना पावर भी नहीं है उस हिसाब से देखा जाए, 70 bhp की है, लेकिन हमें कोई रेस तो लगानी नहीं है। और 7-8 साल में 1.5 लाख फर्स्ट एक हाथ में गाड़ी चलाई है, कहाँ कहाँ नहीं लेके ऑफ रोडिंग करी है। मैं रोकना चाहूंगा हाँ, अभी डिटेल में, क्योंकि अपने व्यूवर, ताकि व्यूवर लास्ट तक रुके बिल्कुल, और बिल्कुल। इनकी स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्ट और लें। हाँ। तो मतलब इंडिया में ऐसे लोग हैं, और इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आयुष भाई की फैमिली या आयुष भाई जैसे लोग नहीं है जो सिर्फ एक कंपनी पे ट्रस्ट करके जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे। तो है क्या कि क्वालिस थी, क्वालिस अपने आप में एक लेजेंडरी कार रही है और अपने टाइम की बहुत ही फेमस एक एसयूवी रही है। तो वाइट कलर ही क्यों, और इसमें और क्या ऑप्शन था? क्या और कोई भी कलर दे, और कोई भी उसमें ऑप्शन देखा था कि यार ये सेडान में ये भी बेहतर हो सकती? एक भी बार दिमाग में आया? आपने कहा कि चट मंगनी पट ब्याह वाला चीज़, लेकिन फिर भी क्या एक बार भी दिमाग में आया था यार ये कार भी ऑप्शन में हो सकती है, या मेंटेनेंस से ऐसा कुछ भी दिमाग में आया? नहीं, मेंटेनेंस का तो भाई कुछ नहीं आया था उस समय। इसमें 4 कलर आते थे, वाइट था, ब्लैक था, सिल्वर था और शायद स्काई ब्लू था। तो ब्लैक पे शायद उस समय वेटिंग चल रहा था, और हम लोग को वेट नहीं करना था बिल्कुल भी इस गाड़ी के लिए। चाहिए था, मतलब चाहिए था। और सिल्वर शायद हमने देखी नहीं थी, स्काई ब्लू पसंद नहीं था, स्काई ब्लू ही नहीं पसंद था। तो ये हुआ एक वाइट, थोड़ा सा नहीं कि एक फैमिली कार लगती है, एक रॉयल सा लुक आता है, ब्लैक या वाइट हो, तो फिर वाइट की तरफ प्रेफर कर लिया। और अब जो है देखिए, 8 साल में आपकी गाड़ी आपके सामने है। अब थोड़ा सा हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले प्राइस आप बता दीजिए कि कितने रुपए की ये आपको पड़ी थी उस समय, और ये कौन सा मॉडल वेरिएंट है? 17/12/2013 का वेरिएंट है, और ऑलमोस्ट 9 साल पुराना है। और 1.4 लीटर डीजल इंजन है, और अलॉन्ग विथ 67 या 70 bhp की इसकी पावर है। पावर ऐसा कुछ इतनी खास नहीं जैसे आजकल की गाड़ियों में होती है। इवन इससे ज़्यादा bhp की बाइकें अवेलेबल है आजकल मार्केट में, लेकिन वही ना कि रेस तो लगानी नहीं है। और टोयोटा का कम पावर देने का शायद रीज़न ही ये है कि उनके इंजन इतने रिलायबल है। अब 1,500 सीसी के ऑलमोस्ट हिसाब से अगर वो 100 bhp कर देंगे तो कहीं ना कहीं इंजन से ही पावर खींचेगा वो, ना माइलेज मिलेगा ना रिलायबिलिटी मिलेगी। तो इसीलिए 1.5 लाख चलाए हैं आज तक। आप मानेंगे नहीं, इसकी फैन बेल्ट नहीं टूटी है। वही सेम फैन बेल्ट चल रहा है, सेम क्लच ऑयल, सब कुछ सेम है, सिर्फ सर्विस इसकी होती है। और अभी 1.5 लाख की सर्विस करवाई थी किलोमीटर्स की। कंपनी में जो सर्विस कॉस्ट आया है वो मेरा आया है 5500 रुपये का। आप मानेंगे नहीं, 5500 रुपये 1.5 लाख चलाने के बाद मेरा। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा सर्विस सेंटर के साथ में, प्लस सर्विस की कॉस्ट जो भी रही अभी तक? मैक्सिमम कितना आपने सर्विस पे इस पे खर्च किया है, और क्या सर्विस सेंटर का कैसा क्या रहता है, एक्सपीरियंस कैसा है? लखनऊ का जो सनी टोयोटा है, मैं स्पेशली नाम लूँगा इनका जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिंग है। मतलब
आपकी गाड़ी की सर्विस होने के महीने भर तक या 6 महीने तक वो लगातार उसी बात पे पूछते रहेंगे कि कैसी चल रही है, कैसी क्या चल रही है, सब कुछ वो मतलब सर्विस सेंटर से कोई इशू अभी तक नहीं आया। और आपने ऐसे पूछा कि सबसे जो मेजर सर्विस का आया है, तो वो इसका ऐसा हुआ था कि इसका सस्पेंशन कुछ ख़राब हो गया था, मेरे चक्कर में ख़राब हुआ था। मैंने कुछ उसको ज़्यादा ही ऑफ रोडिंग कर ली थी, तो इतना खर्चा नहीं आ रहा था, खर्चा कम आ रहा था। लेकिन एक मेरे मन में था कि नहीं, गाड़ी जैसे पापा ने मुझे दी थी चलाने के लिए, मुझे वैसे ही वापस करनी है। तो उस पर मैंने पूरा सस्पेंशन का काम कराया था, पूरा उसमें सर्विस भी हुई थी, सस्पेंशन भी हुआ था और सारे फिल्टर्स चेंज हुए थे। तब मेरा खर्चा शायद 25,000 रुपये समथिंग का आया था। 25,000। लेकिन अगर 8 साल में 1.5 लाख चलाने के बाद अगर वो 25,000 मांग रही है, तो हमें लग रहा है वो जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं है। बिल्कुल। इतना तो गाड़ी एक 8-9 लाख की गाड़ी अपने ऊपर इतना मांग सकती है 8-9 साल में, तो उसने मांगा तो हमने पीछे भी नहीं हटे, कराया पूरा। और ऑन एवरेज कितना सर्विस कॉस्ट आ रही है इसकी, अगर देखा जाए स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक लास्ट? टोयोटा ने शुरुआत में शायद क्लेम किया था 0.33 पैसे पर किलोमीटर का किया था शुरुआत में, लेकिन अभी जो इसका आ रहा है वो 10,000 12,000 की सर्विस पे बहुत खींचतान करके आता है, तो 4500 रुपये आता है, इससे ऊपर खर्चा नहीं आता है इसका। कुछ लेबर तब से महंगा हुआ है, कुछ पार्ट्स में रेट महंगा हुआ है, लेकिन सब कुछ ओके रिपोर्ट है। बाकी क्या कभी कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है? क्योंकि बिल्ड क्वालिटी कैसी है ये थोड़ा सा और हमारे व्यूवर्स को बताएं। बिल्ड क्वालिटी तो है सच, कुछ हम अभी तक ऐसा टचवुड कोई कोलिजन नहीं हुआ मेरा गाड़ी का। हाँ, वही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बम्पर सब ज़्यादा जाते हैं गाड़ियों के, तो बम्पर ही इसका जो आगे ये प्लास्टिक वाला लगा है यही चेंज हुआ है 7-8 बार, और पीछे वाला 2-3 बार चेंज हुआ। इसके अलावा कोई मेजर कोलिजन आज तक नहीं हुआ गाड़ी में, मतलब कुछ भी नहीं, टचवुड आज तक। और बाकी क्वालिटी आपको कैसी लगती है? क्योंकि आपने और दूसरी कार भी चलाई होंगी, देखी होंगी, एक्सपीरियंस किया होगा। इवन मुझे उम्मीद ये भी है कि आपने इसकी एसयूवी भी चलाई होगी, या फॉर्च्यूनर, या आपने इनोवा चलाया होगा। तो क्या है इसमें बिल्ड क्वालिटी कैसी क्या है? बिल्ड क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है। बस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके जो प्लास्टिक के आगे ये गार्ड लगे, बम्पर लगे हैं ना, ये ब्रैकेट्स इसके बहुत लूज हैं। ओके। अगर जॉइंट्स जो जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे अदर गाड़ी मेरे घर में भी टाटा की भी है, मारुति की भी है, तो उसके बम्पर में ऐसा है कि अगर आप कुछ छोटा मोटा जानवर मार दोगे तो मतलब अगर लड़ता है मार के, तो हाँ खुलेगा नहीं। इसका क्या है ना, ये सबसे पहले ये बाहर आता है, बस ये बाहर आएगा, फिर हवा भरेगी, जब चलती गाड़ी में वो हिलेगा तो वो पूरा ही बाहर निकल आएगा। और इसके अलावा अगर ये छोड़ दे और कोई गाड़ी में दिक्कत अभी तक नहीं आई है फिलहाल। तो सर्विस आपको अच्छी लगी? सर्विस अच्छी है, कार के साथ में खुश हैं? तो आप थोड़ा सा हम चलाकर और बैठ के भी देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अंदर से कैसी क्या आपकी कार है। आइए। आयुष भाई, कुछ इस कार के कंफर्ट के बारे में बताएं, कितनी लंबी जर्नी किया है आपने? वैसे घूमने के व्यूअर को मैं बता दूं, आयुष भाई अपने घूमने के बहुत शौकीन है, बाइक से निकल जाते हैं। कार से कितनी लंबी जर्नी की है और टोयोटा का क्या सस्पेंशन है, क्या कंफर्ट है इस कार का, थोड़ा सा बताइए। देखिए, 1.5 लाख चलने के बाद कार में आप बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? कोई बॉडी रोल लग रहा हो या कुछ रैटलिंग साउंड आ रही हो? मैं थोड़े टाइम के लिए बैठा हूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसकी जो एसी है, मतलब मेरी स्कॉर्पियो से ज़्यादा ठंडी कर रही है ये। नहीं, इसका अभी तक जैसे पूछ रहे हैं आप, सबसे लंबी जर्नी अभी तक इससे मैंने कई सारी करी हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। अभी जो सबसे रीसेंट है वो मैं अक्टूबर में मुंबई तक इससे गया था, फैमिली को लेके गया था। अच्छा था सब कुछ, वहीं से गाड़ी कहता रहा, वहीं से मेरी सस्पेंशन का काम आया था। थोड़ा गड्ढे वड्ढे में गाड़ी चली गई थी। कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी है, पापा, हम 4 लोग गए थे, मैं, मेरा एक दोस्त गया था, मम्मी पापा गए थे, आराम से जर्नी करी, नॉन स्टॉप आए हैं वहाँ से वापसी में, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब ज़रा सा थकावट बैक में होता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो कुशनिंग है ना वो अब दब गई है, अब इतना वो प्रेस डाउन हो चुकी है 8-9 साल में। इसके अलावा चलने में थकावट नहीं होती है, अच्छा माइलेज देती है। आज भी अगर आप कितना है इस कार का, कितना क्या माइलेज निकला है? देखिए, एक कहावत नहीं है कि लड़कियों की उम्र नहीं पूछते, टोयोटा का माइलेज नहीं पूछते। अच्छा। इसका माइलेज अगर बताऊं, कंपनी तो क्लेम शायद 24 का कर रही थी उस समय, जिस समय ये आ रही थी, लेकिन इससे मैंने 23 तक का खुद निकाला है बद्रीनाथ में। मैं जब गया था तो ये मिक्सअप करके ये 20-21 का एवरेज दी थी आज भी। सिटी में 16, 17, 18 तक पहुंच जाता है, और अगर आप हाईवे पे चलोगे तो 22-23 टच करती है। ओवरऑल 20-21 आज की डेट में इतना चलने, इतना रगड़ने के बाद अच्छी खासी दे रही है ये 20-21 का। हाँ, 20 प्लस ही मान के चलिए, 20 माइनस तो किसी कीमत पे नहीं होगा। कि अगर आगे कोई कार परचेज करनी हो आपको, तो आप किस कंपनी के साथ में जाना पसंद करेंगे? नो डाउट टोयोटा के साथ। हाँ, शायद जल्दी ही आपको दूसरी गाड़ी का रिव्यू करने का मौका मिले। क्रिस्टा प्लान कर रहे हैं, और जैसे ही अगर रहेगा तो वही लेंगे, और उसको भी चला के देखनी नहीं है,
कुछ नहीं करना, बस जाना है, बस पेपर्स देने हैं, पैसा देना है और गाड़ी ले आनी है। मतलब इतना ट्रस्ट बन चुका है टोयोटा के साथ? हाँ, टोयोटा का ट्रस्ट बहुत है और बनेगा भी, क्योंकि है, गाड़ी है अच्छी, इसमें कोई भी कॉस्मेटिक फीचर आपको नहीं मिलते, कोई भी नॉनसेंस फीचर नहीं टोयोटा देती है। इंजन पे काम करती है, बहुत बेसिक सा और बॉक्सी टाइप का इंटीरियर दिया है। इवन तो इसमें एयर बैग भी नहीं थे उस समय जब आया था। ABS CVT दिया है, एयर बैग इसमें नहीं दिया था। उसके बावजूद खैर इतनी तेज कभी इतना रश चलाओ क्योंकि एयर बैग खुलने की नौबत आए, मेरा तो यही मानना है। और यहाँ की रोड्स भी ऐसी नहीं है कि आप 100-150 चलाओ, 80-90-100 की स्पीड में आप एक अच्छा माइलेज भी मिल सकता है, आप सेफ भी रहेंगे और आप जहाँ जाना है पहुँच भी जाएंगे। और घर वालों ने वैसे भी एक बात सिखाई है कि जल्दी पहुँचना है तो आधे घंटे घर से पहले निकलो, ना कि गाड़ी खींचो। उसी बेस पे चल रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। बाकी इंजन आपको कितना लगता है कि अभी और ये चल जाएगा? मैं आपको बताऊं, टोयोटा के जब लास्ट टाइम शोरूम सर्विस कराने गया था तो एक मेरे ही सेम गाड़ी थी, शायद मॉडल आगे पीछे रहा होगा, वो गाड़ी सर्विस हो रही थी खड़े। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, ऐसी बात नॉर्मल चल रही थी, उसमें जो उनका लॉबी एरिया होता है तो वो कहीं से बात कर रहा था किसी से। तो मैंने बोला कि सर आपकी गाड़ी कितनी चल गई है? तो बोले कि 5 लाख के ऊपर चली। जब उन्होंने 5 लाख बोला तो मैं धक्का आ गया कि यार मैं सोचता हूँ कि 1.5 लाख बहुत होती है। वो 5 लाख चलाने के बाद गाड़ी में कोई काम नहीं, नॉट इवन क्लच का भी कोई काम नहीं आया था। उसकी जस्ट नॉर्मल सर्विस होने गाड़ी की आई थी, टैक्सी गाड़ी थी वो, कोई टेंशन गाड़ी में नहीं हुई है। तो जब वो 5 लाख चल रही है गाड़ियाँ। अच्छा, कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि यार बाद में रीसेल कैसी होगी टोयोटा की, ऐसा कुछ दिमाग में आता है? भाई देखिए, जिस समय गाड़ी ली थी उस समय बेचने का कुछ सोचा भी नहीं था और 8-9 साल चलाया है। अभी साल भर 6 महीने और चलाऊंगा, उसके बाद अगर 2.5-3 लाख की बिक भी जाती तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। और बेचने के पर्पज से गाड़ी ली होती तो शायद कोई दूसरी गाड़ी लिया होता। हाँ, टोयोटा का थोड़ा सा तो रीसेल डाउन है क्योंकि मार्केट कैप्चरिंग अदर ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अदर ब्रांड्स जो आपको रीसेल अच्छी दे रहे हैं तो वो इतना इंजन अच्छा नहीं दे रहे हैं। इंजन कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख पे बोल जाता है या 35,000 पे गाड़ी में बड़ा काम आ जाता है 40,000 पे। इसमें क्या है, इसकी पूरी जड़ तक इसकी मैंने हिला डालनी है इस गाड़ी की। अगर पूरा इतना एंजॉय करने के बाद, इतना ट्रिप करने के बाद, इतना अच्छा चलाने के बाद अगर मुझे 1,50,000 मेरे कम मिलते हैं तो हमें कोई टेंशन गाड़ी की नहीं है। डीजल के बारे में सोचा ही नहीं है। पहली बात तो मुझे गाड़ी बेचनी भी नहीं है वाली, बहुत क्लोज है मेरे, मतलब एक सेंटिमेंटल वैल्यू उस गाड़ी से है, बेचनी ही नहीं है इस गाड़ी को मुझे। तो काफ़ी चीज़ें हो गई, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की जो इम्पोर्टेंट थी। हालांकि ये कार अभी आती नहीं है, लेकिन क्या है कि टोयोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो जानने को मिला। और हम तो सोचते थे कि हो सकता है कि ये सिर्फ SUV वाले कस्टमर को ही पहचानते हैं टोयोटा वाले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो सर्विस बताया, ज़्यादातर सर्विस सेंटर पे कंपनियां मतलब कंपनी का तो फोकस सर्विस पे रहता ही है, लेकिन क्या है कई वर्कशॉप वाले जो हैं वो उतना टाइम नहीं देते हैं कस्टमर को या वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन आपने बताया कि जो सर्विस सेंटर है लखनऊ का, वहाँ पे अच्छे से उन्होंने सर्विस दिया, तो अच्छी चीज़ है। और कस्टमर को और क्या चाहिए होता है? यही चाहिए होता है कि भैया सेल के बाद में उसको अच्छी सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस ही हर ब्रांड को प्रमोट करती है और डिमोट करती है, और टोयोटा का आफ्टर सेल सर्विस इतना ज़बरदस्त है कि एक वो आपकी 10,000 किलोमीटर होने वाले नहीं होंगे, वो पहले ही आपको कॉल करके बुलाना शुरू कर देंगे कि सर गाड़ी का ड्यू हो रहा है, ये हो रहा है। कोई पीछे नहीं पड़ती कि आप हमारे पास से ही करवाइए, कोई भी फोर्स नहीं होता कि सर ये पार्ट, वो जहाँ तक हो सकता है आपके कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, वो मैक्सिमाइज करने की तरफ नहीं होते कि सर ये भी ख़राब होने वाला है ख़राब कर दें। मुझे याद है मेरे डिस्क पैड खराब, मतलब चेंज होने थे 1,00,000 किलोमीटर पे, उसमें 10% बचा हुआ था। मैंने बोला कि सर चेंज कर दीजिए, लॉन्ग रूट चलता हूँ, कहीं डिस्क घिस जाए या आवाज़ आने शुरू कर दे। उन्होंने मना कर दिया कि सर अभी 5,000 चलेगा, क्यों पैसे फंसा रहे हैं आप। तो ये छोटी छोटी बातें एक ब्रांड को बड़ा बनाती हैं कि नॉनसेंस कुछ भी नहीं करना उनको कि नहीं ऐसा नहीं है, ये आपको बदलना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज दिस, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जेन्युइन है वो गाड़ी के परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, अपने शायद ही कमाई पे काम, भाई कमाते तो हर ब्रांड है, लेकिन इतना टोयोटा पीछे नहीं पड़ती है। यही चीज़ अच्छी है और यही चीज़ शायद एक टोयोटा का मुझे भक्त बना के रखी हुई है कि अगर मूव करूंगा अभी तो टोयोटा से टोयोटा में मूव करूंगा, अदर ब्रांड में जाऊंगा ही नहीं मैं। तो काफ़ी बातचीत हो गई है आयुष भाई के साथ में, तो आयुष भाई थैंक यू, आपने टाइम निकाला। बाकी अगर किसी को अपना ओनर रिव्यू या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल ID आ रही होगी contact@motorbuddy.co.in पे आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पिन कर सकते हैं, मोटरबडी इंस्टाग्राम हैंडल है।
कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छी स्टोरी लेकर आएँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम लोग लेकर आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही बात करेंगे। तो आयुष भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।